सुबह सुबह फोन की घंटी बजी। दिनेश जी फोन पर कुछ बात किए और दिनेश जी चेहरे पे तनाव लिए अपनी पत्नी ममता जी को सब बता देते हैं। ममता जी सुबह जल्दी उठकर ही रसोई में चली गई। आज उनकी बेटी ज्योति और जमाई दीपक जी जो आ रहे थे, बहुत सारी तैयारियां करनी थी। ज्योति की पसंद के सभी चीज़ें वो उसके आने से पहले ही बनाकर रखना चाह रही थी, ताकि वो आए और फिर उस समय भाग दौड़ ना हो। रात को ही अपने पति दिनेश जी से कहकर सारा सामान मंगवा लिया था। जब भी ज्योति आने को कहती थी, वो पूरा घर सिर पर उठा लेती थी, सबको ही काम पर लगा देती थी। अपने बेटे रोशन को और सुनील को भी बाजार के जाने कितने चक्कर लगवा देती थी। घर की बड़ी बेटी ज्योति की शादी कुछ महीनों पहले दीपक से हुई थी। ससुराल थोड़ा दूर था, पर लोग अच्छे हैं, लड़का अच्छा कमाता है। बस यही सोचकर उन्होंने ज्योति का विवाह तय कर दिया था। दोनों छोटे भाई भी ज्योति से बहुत प्यार करते थे। अपनी दीदी के लिए वो तो हर पल हाजिर रहते थे। घर में एक ही दामाद था, सब उनके बड़े लाड चाव करते थे। जब भी दीपक ससुराल आते थे, सभी उनकी खातिरदारी में लग जाते थे। दीपक जी बड़े ही मूडी स्वभाव के थे, उनका पारा हमेशा चढ़ा रहता था। ससुराल वालों की गलतियां पर वो बड़ी टेढ़ी प्रतिक्रिया देते थे। जब भी ट्रेन से आते थे, रोशन और सुनील को स्टेशन जाने में 2 मिनट भी देरी हो जाती थी तो वो सुना देते थे। ममता जी के खाने में कमियां भी निकाल देते थे। जरा से मसाले ऊपर नीचे हो जाते थे तो खाना छोड़ देते थे। दीपक जी के इसी व्यवहार के चलते ममता जी घबरा जाती थी। जब भी उन्हें समाचार मिलता था कि दीपक जी और ज्योति आ रहे हैं, तो वो पहले से ही बहुत तैयारी करती थी और जवाई के आने पर सहम जाती थी। रोशन और सुनील उन्हें लेने को स्टेशन जा चुके थे। आधे घंटे बाद बेटी जवाई घर आ चुके थे। ममता जी सहित पूरा परिवार उनकी खातिरदारी में लग गया था। तभी दीपक जी बोलते हैं, मम्मी जी, आपने जिस कप में चाय बनाकर दी है वो बाहर से बहुत गंदा हो रहा है। आपके घर में नए कप नहीं है क्या? चाय में मसाला भी कम है और ये पकौड़े भी ठंडे हो गए हैं, जरा दूसरे बनाकर ले आइए। ज्योति भी चुप थी और ममता जी भी झेप गई। मम्मी आप बैठिए, मैं बनाकर लाती हूँ। ज्योति रसोई में गई और दीपक की पसंद की चाय बनाकर लाई। ये आज की ही बात नहीं थी। दीपक जब भी ससुराल आता था तो कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था। इकलौते जवाई के नखरे सभी को झेलने होते थे, कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि ज्योति ही उन्हें बताती थी कि दीपक का गुस्सा बड़ा तेज है। उन्हें हर काम परफेक्ट चाहिए। घर पर चादर बिछाने से लेकर रसोई में क्या काम हो रहा है, ये अपनी पैनी नज़र से देखते रहते हैं और जरा सी भी गलती होने पर चिल्लाने लगते हैं। उनके इस गुस्सैल स्वभाव का खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ता है। कई बार तो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि तलाक की नौबत तक आ जाती है। पर मम्मी, ये आपके दिए हुए संस्कार है जो मैं इनके साथ में निभा रही हूँ। ममता जी की आंखें भर आई। उन्होंने ज्योति को गले लगाकर दिलासा दी। वो और कर भी क्या सकती थी। बड़ी मुश्किल से बेटी की शादी हुई थी। एक एक पाई जोड़कर उन्होंने ज्योति की शादी की थी। अभी रोशन और सुनील की उच्च शिक्षा में भी बहुत खर्च हुआ था। दिनेश जी नौकरी पेशा आदमी थे। महीने की पगार के अलावा और कुछ कमाई का जरिया भी नहीं था। शादी में दीपक के परिवार वालों ने कोई दहेज की मांग नहीं की, पर वो कभी त्योहार के नाम पर तो कभी रीति रिवाजों के नाम पर खर्चा करवा के रहे। अप्रत्यक्ष रूप से दहेज लेते रहे और अपना घर भरते रहे। दिनेश जी ने इधर उधर से कर्ज लेकर सभी जिम्मेदारियां को निभाया था। रोशन की पढ़ाई पूरी हो गई थी और एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई थी। अब अच्छे रिश्ते भी आना शुरू हो गए थे। कल्पना और रोशन का रिश्ता तय हो गया था। कल्पना सुघड़ता से घर चलाने में माहिर थी। उसके आते ही ममता जी को बड़ी राहत मिली। उसकी शादी के कुछ दिनों बाद ज्योति और दीपक रहने को आए तो सारा परिवार उनकी खातिरदारी में लग गया। कल्पना को भी बता दिया गया कि दीपक जी आए तो
कैसे व्यवहार करना है और किस तरह से खातिरदारी करनी है। कल्पना सुबह 5 बजे उठकर खाने पीने की तैयारी में लग जाती है। नाश्ते में 4-5 वैरायटी बनानी होती थी। दीपक उनमें से थोड़ा खाते थे और बाकी का छोड़ देते थे। इस तरह से रोज खाना जूठा होता जा रहा था और खाने की बर्बादी हो रही थी। दोपहर के मेन्यू में 3 तरह की सब्जियां, दाल, रायता, सलाद और मिठाई बनानी होती थी। दीपक को पूरी भरी थाली चाहिए होती थी और वो उसमें से थोड़ा ही चखते थे। 1-2 दिन तो कल्पना ने देखा, फिर अपनी सास से कह दिया, मम्मी जी रोज इतनी तरह का खाना और नाश्ता बनता है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता है? फिर दीपक जी तो घर के ही हैं, अच्छा खाना खिलाना हमारी जिम्मेदारी है, पर इतने तरह का खाना कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता है? ममता जी को भी बहू की बात सही लगती है, पर फिर वो कहती है, कल्पना बात तो तुम्हारी ठीक है, पर एक ही जवाई है, वो बुरा मान जाएंगे तो ज्योति को ही सुनाएंगे। अब साल में 1-2 बार आते हैं तो खातिरदारी कर देनी चाहिए। उन्होंने समझाया, हाँ मम्मी जी, मैं खातिरदारी को मना नहीं कर रही हूँ, पर दीपक जीजा जी के आने पर आप सब हिल जाते हो। वो जवाई की हैसियत से आते हैं, बेटे बनकर नहीं। वो आते हैं तो सबके चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आती हैं। वो ये सब बातें कह रही थी कि रोशन आ गया। कल्पना तुम भी कमाल करती हो, जवाई नखरे नहीं करेगा तो कौन करेगा? उनका तो हक बनता है। एक ही जीजा जी हैं मेरे, इतने नखरे तो हम उठा ही सकते हैं। तभी ज्योति और दीपक बाजार से आ जाते हैं। ममता जी पानी लेकर जाती हैं तो टोक देते हैं, मम्मी जी पानी गिलास के बाहर भी टपक रहा है, मेरे तो हाथ गीले हो गए हैं। ये सुनकर कल्पना हैरान रह जाती है। माना जवाई है, पर मम्मी जी तो उनसे बड़ी हैं, इसलिए दीपक जी को उनका तो सम्मान करना ही चाहिए। बड़े बुजुर्ग हैं, गिलास गीला रह गया तो क्या हो गया? कल्पना दूसरे गिलास में पानी ले आती है, तभी दीपक उसे भी टोक देता है, भाभी आपने ये बिना प्रेस की साड़ी क्यों पहन रखी है? घर में हो तो क्या हुआ, अच्छे से रहना चाहिए। कल्पना चुप रही, क्योंकि वो कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी। रोशन और सुनील बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाते हैं। सभी लोग साथ में जाते हैं। कल्पना भी तैयार होकर आती है तो दीपक फिर टोक देता है, भाभी शाम के वक्त तो गुलाबी शिफॉन की साड़ी पहननी चाहिए। फिर आपकी तो अभी शादी हुई है, आप भी ना कैसे रहते हो, लगता ही नहीं है कि अभी शादी हुई है। कल्पना अपने नंदोई की टोका टोकी से परेशान हो चुकी थी, पर रोशन की सख्त हिदायत थी कि जीजी और जीजा जी थोड़े दिनों में रहकर चले जाएंगे, इसलिए जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। रात को सब घर आ चुके थे और अब कल्पना बहुत परेशान हो गई थी। रोशन ये सब जीजा जी कब वापस जाएंगे? इनके आते ही वो लगता है कि घर में हिटलर आ गया है। सब इतने इनसे कितना डरते हैं, पता नहीं कैसे दीदी इन्हें इतना झेलती है। मैं तो 2 दिन में ही परेशान हो गई हूँ। एक ही जवाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी माँ समान सास का अपमान करे और मुझे कुछ भी कह दे। सबका अपना आत्मसम्मान होता है। अगली सुबह कल्पना उठती है और सीधे सीधे सास से कहती है, मम्मी जी जीजा जी कब वापस जाएंगे? ससुराल में इतने लंबे समय तक रहना ठीक नहीं है, हमारी खुद की भी तो कोई ज़िंदगी है। ममता जी समझाती हैं, बहुत साल में 2 बार आते हैं, मनमानी करने दो, फिर हम भी एक ही जवाई के नखरे उठा लेंगे तो कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। कल्पना चुप हो जाती है। दरअसल ममता जी को पता है कि उनके जवाई का गुस्सा कितना तेज है। अगर वो उन्हें कुछ कहेंगी तो वो अपना सारा गुस्सा ज्योति पर ही उतारेंगे, इसलिए वो कुछ कहती नहीं। कुछ दिनों बाद ज्योति और दीपक वापस ही लौट गए। एक दिन ज्योति का फ़ोन आया कि मम्मी मेरी ननद का रिश्ता तय हो गया है, अगले महीने शादी है, आप आने की तैयारी कर लेना। ममता जी अपने पूरे परिवार के साथ शादी में गई थी। शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। शादी में दीपक ने सुना दिया था कि हमने तो अपनी लाडली बहन की शादी धूमधाम से की है, भला रोज रोज बेटियों की
शादी थोड़े होती है। ममता जी समझ गई थी कि जवाई जी उन्हें ताना दे रहे हैं, क्योंकि ज्योति भी उनकी इकलौती बेटी थी, पर पैसों की कमी के चलते वो अच्छे से शादी नहीं कर पाए थे। उन्होंने कड़वा घूंट पी लिया और घर पर आ गए। कुछ महीनों बाद छोटे बेटे सुनील की शादी तय हो गई। विद्या और सुनील एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते थे। उनके बीच दोस्ती बढ़ गई थी और दोनों की शादी की रस्में भी हो रही थी। पर सबने देखा इस बार उनके इकलौते जवाई दीपक बड़ी ही शालीनता से पेश आ रहे हैं। किसी को भी खाने के लिए परेशान नहीं कर रहे हैं, सबसे हंसकर बात कर रहे हैं। शादी के दूसरे दिन वो बोले, मम्मी जी गर्म नाश्ता मत बनवाइए, जो भी है वही खा लेंगे। शादी की तैयारियां में भाभी और आप बहुत ही थक गए होंगे। पहली बार दीपक के मुंह से इतनी अच्छी बातें सुनकर सबको आश्चर्य हुआ। कल्पना को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि आखिर कुछ ही महीनों में जीजा जी का स्वभाव कैसे बदल गया है। वो ज्योति के पास गई और उससे पूछा तो वो बोली, भाभी जब चोट खुद के दिल पर लगती है तो दर्द का एहसास तभी होता है। दीपक के व्यवहार से मैं बहुत परेशान थी। ये इतना टोका टोकी करते थे, मम्मी और आपका भी अपमान कर देते थे। मैंने इन्हें कई बार समझाया तो ये ही बोलते थे कि घर का जवाई हूँ, नखरे तो करूँगा। ये कभी नहीं सुधरे। अभी कुछ महीने पहले मेरी ननद की शादी हुई तो इन्हें सब समझ में आया कि जवाई क्या होते हैं। वैसे तो आजकल सब पढ़े लिखे होते हैं, जवाई का मान सम्मान करना चाहिए, पर यह नहीं कि घर का जवाई आए तो सबको परेशान ही कर दे। जिस तरह बहू बेटी समान होती है, उसी तरह जवाई भी बेटा समान ही होता है। दोनों ही घर के लिए अनजान होते हैं, पर फर्क कितना होता है। बहू घर परिवार में रच बस जाती है, जैसे कि आप हो, मैं हूँ, पर जवाई बनते ही लड़कों के नखरे शुरू हो जाते हैं। वो ससुराल वालों को नचाते हैं। सबका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह से बस जवाई नाराज नहीं होना चाहिए। दूसरों की बेटी को तो बहू के रूप में इतना परेशान किया जाता है, उसे ससुराल वाले ताना देते हैं, पर जवाई को सिर्फ आंखों पर बिठा कर रखते हैं। जवाई जी सदा खुश रहने चाहिए। नाराज हो गए तो मेरी बेटी का क्या होगा। दीपक ने अपनी छोटी बहन की शादी की और अपने घर के जवाई के नखरे उठाए तो इन्हें समझ में आया कि उन्होंने अपने ससुराल वालों को कितना परेशान किया है, कितना रूखा व्यवहार किया है। हमारे नंदोई जी तो हम दोनों को इन्हीं की तरह अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। अब जब ये अपनी जवाई जी की खातिरदारी करते हैं तो समझ में आता है ये रिश्ता भी निभाना आसान नहीं होता है। जिस तरह लोग प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छी और सुघड़ बहू मिले ताकि घर परिवार में शांति रहे, उसी तरह एक अच्छा जवाई मिलना भी किस्मत की बात है। जिस तरह बहू घर की तकलीफ़ों और दुख में काम आती है, हमेशा घर वालों को खुश रखने की कोशिश करती है, उसी तरह जवाई को भी सोचना चाहिए कि उसकी बातों से ससुराल वालों को दुख नहीं पहुँचे। जब जवाई ससुराल आए तो सबके चेहरे खिल जाए, ना कि सबके चेहरे पे तनाव नज़र आए। तभी दीपक दोनों के पास आ जाता है। कल्पना भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको भी बहुत टोका है, मेरी वजह से आपका बहुत दिल दुखा है। तभी उधर ममता जी और दिनेश जी आ जाते हैं। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। जवाई हूँ तो क्या हुआ, उम्र में तो आप दोनों से बहुत छोटा हूँ। मैंने अपना जवाईपन नादानी में दिखाया, पर मेरे घर पर खुद एक जवाई आया तो पता लगा कि जिस तरह बहू से उम्मीदें लगाते हैं, वैसे ही लोग अपने जवाई से भी उम्मीद लगाते हैं कि वो उनकी बेटी को खुश रखे और अपने सास ससुर को अपने मम्मी पापा ही समझे। दीपक की बातें सबको हैरान करने वाली थी, पर आज दीपक को देखा तो
उसमें सबको एक बेटा नजर आ रहा था। पाठकों, कुछ घरों में जवाई आकर सबको परेशान कर देते हैं। जवाई ससुराल में क्या आते हैं, सबको तनाव हो जाता है। घर के माहौल में औपचारिकता सी रहती है। एक खौफ सा बना रहता है कि कहीं जवाई नाराज ना हो जाए। जिस तरह बहू बेटी बनकर रहती है, उसी तरह जवाई को भी बेटा बनकर रहना चाहिए। और जो जवाई ससुराल आने के बाद सबको तनाव में ला सकता है, उसे याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल उसके घर भी जवाई आएगा ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।